मोटर्स की फिटिंग हो चुकी है और अब हम लोग इसमें वायरिंग जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। वायर का कलर कोड होता है और कनेक्टर के ऊपर ना आगे ये देखें नंबरिंग हुई हुई है। तो ये इजी है, मतलब उधर से जो जिस कलर की भी वायर आई है ना वो उसकी कलर कोडिंग के अकॉर्डिंगली आपने इसके ऊपर सोल्डरिंग करनी है। ये इनकोडर वाली वायर है और ये इसकी पावर वाली वायर है, ब्लैक वाली। ओके जी, सर्वो मोटर के जितनी भी सर्वो मोटर्स हैं उन सारी की सारी के कनेक्शन हम लोगों ने कर लिए हैं। और ये सर्वो मोटर्स की ड्राइव जो है ना वो हमने यहाँ पे लगाई हैं। और सर्वो मोटर में मैं आपको बताता चलूँ, दो तरह की वायर्स लगती हैं, कनेक्टर लगते हैं दो तरह के। एक तो ये पावर वाला जो सर्वो मोटर से आ रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। एक ये जो पावर सप्लाई करता है और दूसरा ये वाला, ये इनकोडर वाला। ठीक है, ये दो तरह के कनेक्टर हैं। अब ये इनकोडर वाला जो है ना ये होना चाहिए शील्डेड वायर होनी चाहिए। तो एक तो सर्वो मोटर के कनेक्शन कर लिए हैं, फिर उधर से ये वाले कनेक्शन जो है ना मैं अभी कर रहा हूँ, ये पानी वाले हैं। यहाँ पे पानी इन होगा, वाटर इन होगा। और इन कहाँ से होगा, ऊपर जो लगेगा ना उसका ऑप्टिकल फाइबर, उसमें भी पानी चाहिए होता है। तो उसमें एक साइड से इन होगा, दूसरी साइड से आउट होगा। वो आउट होगा इधर से इन हो जाएगा। यहाँ से गुजरता गुजरता ये फिर पानी यहाँ से बाहर निकल के वापस जा रहा है, ये देखें ये। और ये वाली एयर वाली वायर है जो आपने यहाँ पे कटिंग गैस जो लगानी थी, ये वो वाला पाइप है। सारे के सारे कनेक्शंस हम लोगों ने कर लिए हैं। सर्किट वहाँ पे कंट्रोल सर्किट जो है यानी कंट्रोलर, सीएनसी कंट्रोलर वो लगा दिया वहाँ पे। तो बाकी तो ये वाले कनेक्शंस आपको ऑलरेडी मैंने ये वाले समझा दिए, मोटर्स के कैसे होंगे, ये वाले कैसे होंगे, ये पानी का, हवा का, ये सारी चीज़ें आपको मैंने ऑलरेडी बता दी हैं। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग इसकी जो इसका कंट्रोलर है इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे कनेक्शंस कैसे हुए हैं, ये सबसे पहले तो आपको मैं दिखाऊं। रेकस का जो लेज़र सोर्स है, यहाँ से ये वाली इसकी ये वाली वायर आ रही है, ये वाली। ठीक है, और इस वायर के दूसरे सिरे पे कोई कनेक्टर नहीं है, बल्कि आज़ाद जो है ना वायर्स हैं ऐसे करके। ये सारी की सारी यूज़ नहीं हुई हैं, इनमें से चंद की यूज़ हुई हैं और उनके ऊपर इस तरह के ये टैग्स लगे हुए हैं। ठीक है, वो जो टैग जहाँ पे लगेगा उसके अकॉर्डिंगली इसकी वायरिंग का डायग्राम आपको जो है, आप जिस कंपनी से ये रेकस का ये लेंगे वो आपको वो डायग्राम उसके अकॉर्डिंगली दे देंगे। यहाँ पे मैं बहुत अहम चीज़ आपको बताता चलूँ। देखें, एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये कार्ड आया है चाइना से, ये सर्वो ड्राइव्स मैंने ख़रीदी हैं लाहौर से। ठीक है, अब ये कार्ड जब चाइना से आया था, इस कार्ड के साथ ये वाली जो डाटा केबल्स हैं, ये वाली डाटा केबल्स ये कार्ड के साथ आई थी। ठीक है, कार्ड के जो ये वाली पोर्ट्स हैं या ये वाली जो कनेक्टर्स हैं, इसके ऊपर जो सिग्नल्स हैं मैं आपको दिखाऊं, ये वाले सिग्नल मुख्तलिफ वायर्स के ऊपर आ रहे हैं, मुख्तलिफ पिन्स के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, अब ये जो पिन्स है ना ये कन्फिग्यूर हुई थी पैनासोनिक की मोटर्स, सर्वो मोटर्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, जबकि मैं यूज़ कर रहा हूँ HCFA की मोटर्स। अब इसी कार्ड की जो यूज़र मैनुअल है उसके अंदर मौजूद है पूरा डायाग्राम पैनासोनिक का, HCFA का, तोशिबा का, मुख्तलिफ यानी कि जितनी भी सर्वो मोटर्स हैं, 4-5 मोटी मोटी जो फेमस कंपनीज़ हैं उनके डायाग्राम्स मौजूद हैं सर्वो मोटर्स के। तो बदकिस्मती से मैं उनको नहीं बता सका कि भाई मैं HCFA की मोटर्स यूज़ कर रहा हूँ, तो उन्होंने पैनासोनिक की मोटर्स के अकॉर्डिंगली मुझे ये कनेक्शंस करके दिए हैं। फिर मुझे थोड़ा सा तरद्दुद ये करना पड़ा कि इन कनेक्टर्स को मैंने खोला है, खोल के अंदर से इनकी जो वायर्स हैं वो सारी की सारी मैंने उनको उनकी सोल्डरिंग ख़त्म करके वायर्स को नए सिरे से अकॉर्डिंग टू दिस HCFA मोटर्स मैंने उनकी दोबारा से सोल्डरिंग की है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा मुझे तरद्दुद हुआ था, मुझे एक आध दिन लग गया था, क्योंकि 4 ये हैं सर्वो ड्राइव्स हैं, तो 4 के लिए बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना एक दिन पूरा यहाँ पे लग गया था। तो ये चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि अगर आप वैसे बग़ैर चेक किए लगा देंगे तो ये नहीं चलेंगी, वो फिर टाइम ज़ाया होगा। तो आप पहले चेक कर लें कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन किस हिसाब में हुई हुई है, या ऑर्डर करते वक्त आप उनको बता दें कि HCFA की मोटर्स मैंने ख़रीदी हैं। डाटा केबल्स हैं सर्वो ड्राइव्स की, इनकी आगे ऑलरेडी वो पोर्ट्स बनी हुई हैं, वहाँ पे आपने लगानी है।
इसी तरह जितनी भी यानी कि जितने भी कनेक्शंस होंगे ना, उसकी आपको समझ आ जाएगी, आपके पास वायरिंग का सारा वो डायाग्राम होगा। अच्छा, जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, होने के बाद फिर आप इसको जब चलाएंगे, ठीक है, तो लेज़र सोर्स जो है ना, इसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी आपको। लेज़र सोर्स का अपना जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करेंगे आप अपने लैपटॉप में, और उस लैपटॉप के साथ आपने या कंप्यूटर के साथ आपने ये ईथरनेट केबल जो होती है, मैं आपको वो दिखाऊं, उसके ज़रिए आपने उसको कनेक्ट करना होगा। ये देखें, ये यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। इसके ज़रिए आपने अपने लैपटॉप के साथ इसको कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करने के बाद इसकी आपने अब आपने प्रोग्रामिंग करनी है, या आप टीम व्यूअर के ज़रिए आप जिस कंपनी से आपने लिया है उसका इंजीनियर आपके लैपटॉप को या आपके कंप्यूटर को रिमोटली कंट्रोल करेगा और इसकी वो प्रोग्रामिंग करेगा। प्रोग्रामिंग क्या है, सिंपल सी चीज़ है। इसको बताना होगा कि कंट्रोलर कौन सा है, ये वाला इस कंपनी का, ये इस मॉडल का है, इसकी चंद एक जो पैरामीटर्स हैं कंट्रोलर के, वो पैरामीटर्स उसको बताने हैं आपने लेज़र सोर्स को, ठीक है। उसके बाद ये है ये इसका होस्ट है, ठीक है, कंप्यूटर। ये एक और इथरनेट केबल के ज़रिए वो चल गया, ठीक है। उसके बाद उसकी इथरनेट की केबल जो है ना, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस ख़त्म होगी उसके बाद। अब आपने इसको, ठीक है, इसको इथरनेट केबल के ज़रिए अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर जिससे आपने सारी मशीन को कंट्रोल करना है, उसके साथ आपने इसको कनेक्ट करना है, और वहाँ से इसकी सारी प्रोग्राम वो होगी, जितने भी जो भी मामलात हैं अपने उसको जो भी साइज़ देना है, या जो जिस हिसाब में भी आपने कटिंग वगैरह करनी है, तो कटिंग वगैरह जो है ना वो मैंने की है। इससे ना छोटे छोटे ये निकालने की कोशिश की है कि देखूँ ये कैसे बनेंगे। एक तो ये बैक साइड पे ये आ रही है चीज़, ये इस वजह से आ रही है कि कंप्रेसर लगा हुआ है, और दूसरी बात ये ख़त्म हो जाएगी जब मैं लगाऊंगा ऑक्सीजन का सिलेंडर, ठीक है। अब एक और बड़ा अहम टॉपिक है जो काफ़ी लोग डिस्कस करते हैं, जिसके ऊपर ना गौर से देखें, ये गोल नहीं है, ठीक है। इसमें वाइब्रेशन के आसार है, ये जिस तरह प्रॉपर होना चाहिए उस तरह नहीं है। अब वजह इसकी क्या है, मैं वजह आपको बताता हूँ। ये चीज़ भी मैंने दूर की है, अब मैं दिखाता हूँ आपको वजह क्या थी उसकी। देखें, ये सर्वो मोटर्स हैं, ठीक है। अब इसमें आप ये जो चीज़ है ना, ये इसको मैं घुमाऊँगा, ठीक है। ये घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये घूम नहीं रही। वजह उसकी क्या है कि इसमें एक होती है इलास्टिसिटी या रेजिडिटी उसको कहते हैं, या स्टिफनेस कहते हैं। मतलब ये है कि ये देखें, अभी मैंने इसकी वो चीज़ ना ख़त्म कर दी है, तो ख़त्म करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पहले क्या था, मैं इसको घुमाता था थोड़ा सा यूं और यूं, जैसे रबर नहीं अपनी जगह से थोड़ी सी हिल जाती फिर वापस अपनी जगह पे चली जाती है, तो ये सीन था। ये इस चीज़ को कहते हैं स्टिफनेस या इलास्टिसिटी या रेजिडिटी, ठीक है। अब मसला क्या आ रहा था, जब ये कोई चीज़ मैं इस तरह की गोल बनाता हूँ या कोई भी चीज़ बनाता हूँ जिसमें कर्व होगा, ठीक है। अब कर्व के दौरान मशीन जो है वो यूं जाएगी, साथ साथ वो दूसरी डायरेक्शन में भी जा रही है, तो इसमें इलास्टिसिटी होगी या इसमें लचक होगी, उस लचक की वजह से यूं 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 वाइब्रेशन करके ना वो चीज़ फिर आगे मूव करेगी। अब इसको ख़त्म कैसे किया है, सर्वो मोटर्स जो है ना बेसिकली डिज़ाइन होती हैं अच्छे स्ट्रक्चर के लिए, लेज़र का जो अच्छा स्ट्रक्चर है ना, लेकिन ये तो प्लाज्मा था, प्लाज्मा को हमने कन्वर्ट किया। प्लाज्मा का स्ट्रक्चर और लेज़र के लिए जो बनाया जाता है स्ट्रक्चर, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसकी रेजिडिटी जो कंपनी सेट करके बेचती है ना, वो बेचती है अच्छे स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। लेकिन हमारे केस में हमें इसकी रेजिडिटी या इसकी लचक को हमने ख़त्म करना था। तो वो ख़त्म कैसे किया है कि ये सर्वो मोटर की ड्राइव्स हैं, ठीक है, यहाँ पे देखें, ठीक है। इन सेटिंग्स में जाके एक रेजिडिटी की ऑप्शन आती है, वो उसका नंबर है, वो इसका यूज़र मैनुअल आप जब खोलेंगे उसमें पढ़ेंगे रेजिडिटी किस नंबर पे है, उस नंबर पे जाएंगे, जो भी रेजिडिटी होगी, जैसे इसकी 12 थी, ठीक है, 12 से मैंने इसकी जो रेजिडिटी है वो मैंने की है 20, ठीक है। पहले मैंने 30 की थी, 30 पे इतनी हार्ड हो गई थी कि ये यहाँ पे खड़े खड़े ना उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा शोर हो गया था मोटर का, ठीक है। फिर मैंने कम किया, 20 किया, 20 के ऊपर ये परफेक्ट हो गई है। एक तो ये मसला था। दूसरा मसला ये था वाइब्रेशन के आने का, वो ये था कि ये वाला जो इसका कॉर्नर है ना, ये नीचे ज़मीन पे लगा हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा ना
वैसे नज़र आने में तो ये ज़मीन के साथ टच था, लेकिन दर हकीकत ये माइनस था, इसके ऊपर वज़न कम था एज़ कम्पेयर्ड विद ये वाला और ये वाला। इन तीनों के ऊपर वज़न था, इसके ऊपर वज़न नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ पे लचक थी, मशीन चलती थी, यूँ आगे पीछे मूव करती थी, तो इसमें वाइब्रेशन ऐसे ऐसे करके ना वाइब्रेशन होती थी। पूरी मशीन, पूरे स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। तो उस वजह से भी ये चीज़ें आई हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ठीक है, ये आप कर्व्स को देखें ज़रा, कर्व्स उस लेवल की नहीं है, ठीक है, ये वाली कर्व है जैसे। तो ये चीज़ें हम लोगों ने अभी ख़त्म की हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की समझ आई होगी। आप मज़ीद कुछ सवालात हैं आपके तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और दूसरा ये है कि इससे अगली वीडियो में मैं आप लोगों को जो तरीका है इसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे इसका सॉफ्टवेयर है, क्या क्या चीज़ें हैं, वो डिटेल सारी की सारी मैं इससे अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी CNC प्लाज्मा मैं CNC लेज़र में कन्वर्ट करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, वहाँ से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।